दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। यूपी ट्रिपल एससी से आज 6 नोटिस फिर से जारी हुई हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी नोटिस जारी हुई हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2026 है या जिन विद्यार्थियों का टारगेट 72वीं बीपीएससी की परीक्षा है, वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पीसीएस 2026 के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है सर्व सक्षम के नाम से। ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियोस, क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी और डेली करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी और डेली प्रैक्टिस पेपर करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज होगा, डेली मेंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और इसकी फीस रखी गई है मात्र 4,999 रुपये। इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से इनका एक बीपीएससी का बैच है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये बैच है। इसमें भी वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप को तैयारी करने के लिए आवश्यक होती है। इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है। तो ये प्रथम 2.0 के नाम से जो बैच है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है और सक्षम 2.0 के नाम से जो बैच है वो इंग्लिश मीडियम के लिए विद्यार्थियों के लिए है। इसी तरीके से यूपीएससी के जो बैच है ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सर्व सक्षम के नाम से और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उनके लिए सर्वप्रथम के नाम से है। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोग करा दी है, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी से फिर से 6 नोटिस जारी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 दिनादन नोटिस जारी हो रही है रोज और एक एक नोटिस को हम लोग देखते हैं। और जैसे यहाँ पर एक स्टोर कीपर की जो भर्ती है उसकी टाइपिंग के बारे में चीज़ें क्लियर की गई हैं। स्टोर कीपर सहायक ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो विद्यार्थी पास हुए हैं उन विद्यार्थियों की टाइपिंग 18 दिसंबर को होगी। इन विद्यार्थियों को ये जानकारी दी गई है कि हिंदी टाइपिंग जो है वो मंगल फॉन्ट के साथ साथ में कुर्ती देव फॉन्ट पर कराई जाएगी और यही जानकारी जो टाइपिंग होनी है सभी भर्तियों के बारे में दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग एक कनिष्ठ सहायक की भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की, तो उसके बारे में भी यही जानकारी दी गई है कि इन विद्यार्थियों की टाइपिंग 22 नवंबर को होनी है और इन विद्यार्थियों की जो टाइपिंग है वो मंगल फॉन्ट और कुर्ती देव केवल 2 फॉन्ट का विकल्प रहेगा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी की टाइपिंग करेंगे। इंग्लिश में तो खैर कुछ होता ही नहीं है, इंग्लिश का तो इंग्लिश ही है। और अगली जो नोटिस है वो नक्शा नवीस मानचित्रक मुख्य परीक्षा की है और ये नक्शा नवीस की जो विद्यार्थी हैं इन विद्यार्थियों की परीक्षा 16 नवंबर को होनी है। ये डेट दे सकते हैं 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में। विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2023। तो इन विद्यार्थियों का एग्जाम सिटी वगैरह जो है वो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर के अपना एग्जाम सिटी वगैरह देख सकते हैं। फीस वगैरह जमा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, लेकिन ये अभी एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी नहीं दी गई। अभी केवल इतना कहा गया है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकेंगे। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देखने से पूर्व मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दें। तो जो मेंस की फीस जमा करनी होती है वो आप लोग फीस जमा कर दें और अपना देख लें कि आपकी जो परीक्षा है वो किस जिले में होनी है। वैसे लखनऊ में परीक्षा होनी है, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। लखनऊ एग्जाम सिटी में क्या है, लखनऊ में एग्जाम होना है। एक और परीक्षा है आशुलिपिक की, शॉर्ट हैंड की, स्टेनो की, उसकी भी परीक्षा 16 तारीख को ही होनी है सेकेंड मीटिंग में। तो ये विद्यार्थी भी अपना एग्जाम सिटी वगैरह देख सकते हैं। परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, तो आप लोग देख लें। हालांकि इन्होंने यहाँ पर बता ही दिया है कि लखनऊ में ये परीक्षा होगी, ये ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है और उसमें क्या देखना है। और एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। बस ये है कि आप लोग फीस जमा कर दें। फीस जमा करने के बाद में आप लोग एक बार फॉर्मेलिटी है, देख लीजिए कि आपकी परीक्षा लखनऊ में हो रही है। अगर कई जनपदों में होती तो बात अलग थी। एक और नोटिस जारी हुई वन रक्षक वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा। इन विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा 9 नवंबर को होनी है 10 बजे से। ये ऊपर इसके बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 993 + 16 कुल 709 पदों की मुख्य परीक्षा 9 नवंबर को होनी है 10 से लेकर के 12 बजे तक। 2 जनपदों में होगी, लखनऊ और झांसी में। तो इन विद्यार्थियों का जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर के अपना जो एडमिट कार्ड है 6 नवंबर से यानी कि आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड 3 दिन पहले डाउनलोड होता है और आज 6 तारीख है, 9 तारीख को परीक्षा है। तो कुल मिलाकर के एक तो ये कि
जो टाइपिंग होनी है जिन भर्तियों में, उन्होंने ये कह दिया है कि फंड संबंधी जो सूचना जारी हुई है कि आपकी जो टाइपिंग है वो कुर्तीदेव और मंगल 2 ऑप्शन रहेंगे, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके बाद में स्टोर कीपर के बारे में भी वही जानकारी दी गई है। नक्शा नवीस मानचित्रकार, इसका एग्जाम सिटी के बारे में जानकारी दी गई है, जो 16 तारीख को होनी है। स्टेनो के बारे में भी वही चीज़ बताई गई है और वन रक्षक के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। आज इतनी प्रमुख जो जानकारी है वो UPSSC की तरफ से दी गई है। एक और अपडेट है कि रेलवे ग्रुप डी का जो केस था वो रिजर्व हो गया है। जो ITI रहेगा या हाई स्कूल रहेगा, योग्यता को लेकर के जो विवाद चल रहा था, यहाँ पर ऑर्डर रिजर्व है, अभी ऑर्डर आया नहीं है। तो जैसे ही ऑर्डर सुना दिया जाएगा उसके बाद से आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो घोषित कर दी जाएंगी, नई तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।